हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के चैप्टर 6 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो है IPv4 एड्रेसिंग। पिछले पार्ट यानी पार्ट 1 में हमने देखा था कि IP एड्रेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सबनेट क्या होता है, नेटवर्क की क्लासेज क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देख ले, ताकि आज का एडवांस कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज के इस पार्ट 2 में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल और डीप नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे होस्ट पर नेटवर्क कैसे निकालते हैं, यूजेबल एड्रेस क्या होते हैं, राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, और लास्ट में एक लाइव क्विज सोल्व करेंगे। हमने पढ़ा था कि ए क्लास की रेंज 0 से लेकर 127 तक होती है, बी क्लास की रेंज 128 से 191 तक होती है और सी क्लास की रेंज 192 से 223 तक होती है। अब हम बात करेंगे कि रियली में इस रेंज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए नेटवर्क की। मैंने बताया कि इसमें रेंज आपकी 0 से लेकर 127 तक होती है। इसका मतलब है कि क्लास ए का जो एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 112.68.95.5/8, इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी रेंज आपकी 0 से लेकर 127 तक होगी। लास्ट में जो आपके 3 ऑक्टेट बच गए, ये कोई भी रेंज ले सकते हैं 0 से लेकर 255 तक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो रेंज वाला जो पार्ट है वो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट के ऊपर लागू रहता है। इस एड्रेस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 112.152.192.7/8। ये भी हमारा क्लास ए का एड्रेस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास बी के एड्रेस की। क्लास बी का एड्रेस 128 से 191 तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल 132.168.251.6/16। इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसकी रेंज आपकी 128 से 191 के बीच होनी चाहिए। लास्ट में इसके जो 3 ऑक्टेट्स बच गए, ये 0 से लेकर 255 की रेंज को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास सी नेटवर्क की। इसकी रेंज 192 से 223 तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल 192.168.75.62/24 मींस इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो इस रेंज को फॉलो करेगा और जो लास्ट के 3 ऑक्टेट हैं वो 0 से लेकर 255 की रेंज को फॉलो कर सकते हैं। अभी आपको रेंज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप स्क्रीन पर देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस, यानी वो एड्रेस जो हम असल में किसी कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास सी नेटवर्क। फॉर एग्जांपल 192.168.75.24/24। हमें पता है कि क्लास सी नेटवर्क में फर्स्ट 24 बिट्स यानी फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क पोर्शन को शो करते हैं और लास्ट की 8 बिट्स यानी 1 ऑक्टेट आपका होस्ट पोर्शन को शो करती है। इसका मतलब है कि ये पोर्शन तो हमेशा सेम रहेगा, जो पोर्शन चेंज होगा वो है आपका होस्ट पोर्शन। आपका होस्ट पोर्शन कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है। होस्ट पोर्शन में है टोटल 8 बिट्स, यानी अगर सभी बिट 0 हो जाएं तो 0 और अगर सभी बिट्स 1 हो जाएं तो 255। इसका मतलब टोटल कितनी वैल्यू ले सकता है 256। इसका मतलब है 0 से लेकर 255 तक की रेंज आपको टोटल 256 एड्रेस प्रोवाइड कर सकती है। अगर मैं इसी एड्रेस की बात करूं तो ये एड्रेस कहां से स्टार्ट हो सकता है 192.168.75.0/24 से लेकर 192.168.75.255/24 तक। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। ये जो ऊपर आपको एड्रेस दिख रहा है ये इसी एड्रेस का एक हिस्सा है। अब इसमें देखो, ये वाला पोर्शन जो कि आपका नेटवर्क पोर्शन है ये तो सेम रहेगा, इसमें भी ये नेटवर्क पोर्शन है तो ये तो सेम रहेगा। इसका होस्ट पोर्शन 0 है, इसका मतलब है कि इसकी सभी 8 बिट्स 0 हैं। इसका होस्ट पोर्शन 255 है, इसका मतलब है कि इसकी सभी 8 बिट्स 1 है। हमने पढ़ा था कि अगर होस्ट पोर्शन के सारे बिट्स 0 हो जाएं तो उसको हम नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं, और अगर होस्ट पोर्शन की सभी बिट्स 1 हो जाएं तो हम उसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। और ये दोनों ही एड्रेस हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लास सी में हमारे पास टोटल कितने एड्रेस बने थे 2 की पावर 8 मतलब 256। इन दो एड्रेस को हम असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब 256 - 2 तो टोटल कितने बच गया हमारे पास 254। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 - 2। इसका मतलब क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेस कितने हो गए हमारे पास 254। जो मैंने आपको अभी सिखाया है उसको आप थ्योरेटिकल वे में स्लाइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास बी नेटवर्क की। मान लीजिए ये हमारे पास एक क्लास बी नेटवर्क है 156.78.25.192/16 जो कि क्लास बी का नेटवर्क है। इसका मतलब है कि इसका ये हिस्सा आपका नेटवर्क पोर्शन होगा और ये हिस्सा आपका होस्ट पोर्शन होगा। ये पोर्शन आपका सेम रहेगा, ये पोर्शन आपका चेंज हो सकता है। ये एड्रेस आपका किस रेंज का हिस्सा है 156.78.0.0 से लेके 156.78.255.255। तो इसमें टोटल एड्रेस कितने होंगे 2 की पावर 16, क्योंकि 16 बिट्स होस्ट पोर्शन के लिए इसमें रिजर्व है। तो ये टोटल हो गया आपका 65,536 एड्रेस। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। इसमें होस्ट पोर्शन की सभी बिट्स 0 है, इसका मतलब ये हो गया आपके पास नेटवर्क एड्रेस। इसमें होस्ट पोर्शन की सभी बिट्स 1 है, इसका मतलब ये हो गया आपके पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इन दोनों को ही हम असाइन नहीं कर सकते। क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेस कितने हो गए
2 की पावर 16 माइनस 2 65,534। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास ए की। मान लीजिए ये आपका क्लास ए का एड्रेस है 92.168.241.5/8 जो कि क्लास ए का एड्रेस है। इसका मतलब ये इसका नेटवर्क पोर्शन है और लास्ट में जो बच गया है ये इसका होस्ट पोर्शन है। ये पोर्शन इसका सेम रहेगा और ये पोर्शन इसका चेंज हो सकता है। तो आप बता सकते हो कि ये वाला एड्रेस किस रेंज का हिस्सा होगा। चलिए देखते हैं। 92.0.0.0 से लेके 92.255.255.255 ये वाला एड्रेस आपका इस रेंज का हिस्सा होगा। यहाँ पर टोटल एड्रेस कितने होंगे 2 की पावर 24 क्योंकि 24 बिट्स रिजर्व हैं होस्ट पोर्शन के लिए। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो कि सभी होस्ट बिट यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये है नेटवर्क एड्रेस है। यहाँ पर सभी होस्ट बिट 1 है इसलिए ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इन दोनों एड्रेस को हम असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने हो गए 2 की पावर 24 माइनस 2 ये आपके टोटल 1,67 लाख से ज्यादा हो गए। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा इसका मतलब ये है कि हर क्लास में 2 एड्रेस हमेशा रिजर्व रहते हैं। उनको हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते। मतलब हर क्लास में जितने भी आपके नंबर ऑफ एड्रेस बनेंगे उसमें से आपको 2 माइनस कर देना है, वही आपके नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेस होंगे। तो अगर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दूं नंबर ऑफ मैक्सिमम होस्ट पर नेटवर्क निकालने के लिए तो कैसा रहेगा। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। 2 की पावर n माइनस 2 यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। फॉर एग्जांपल क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी थी 24, क्लास बी में 16, क्लास सी में 8। मतलब क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं 2 की पावर 24 माइनस 2, क्लास बी में 2 की पावर 16 माइनस 2, क्लास सी में 2 की पावर 8 माइनस 2। अभी तक हमने देखा किसी भी क्लास में टोटल नंबर ऑफ एड्रेस या टोटल नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस क्लास का फर्स्ट एंड लास्ट यूजेबल एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास सी से। मान लीजिए ये क्लास सी नेटवर्क की एक रेंज है 192.168.75.0/24 से लेके 192.168.75.255/24। हमें पता है कि ये वाला इसमें नेटवर्क पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है। सेम इसमें ये नेटवर्क पोर्शन है और ये इसमें होस्ट पोर्शन है। अभी नेटवर्क पोर्शन तो सेम रहेगा। अभी हमें क्या करना है होस्ट पोर्शन को बाइनरी में चेंज करना है। जो कि होस्ट पोर्शन 0 है इसका मतलब है कि इसकी सभी बिट्स 0 है। इसमें होस्ट पोर्शन 255 इसका मतलब है कि इसमें सभी होस्ट बिट 1 है। 1 1 1 1 1 1 1 1। फर्स्ट यूजेबल एड्रेस निकालने के लिए हमें क्या करना है इसकी लास्ट बिट को चेंज करके 1 कर देना है। तो हमारे पास नया बिट स्ट्रक्चर क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 1। और लास्ट यूजेबल एड्रेस निकालने के लिए क्या करना है इसकी लास्ट बिट को हमें 0 कर देना है। तो नया बिट स्ट्रक्चर क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 0। अब जब हम इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा .1 और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा .254। तो हमारे पास फाइनल एड्रेस क्या हुआ 192.168.75.1 और ये फाइनल क्या हुआ 192.168.75.254। इसका मतलब है ये हमारे पास फर्स्ट यूजेबल एड्रेस है और ये हमारे पास लास्ट यूजेबल एड्रेस है। क्लास सी में फर्स्ट एंड लास्ट यूजेबल एड्रेस कैसे निकालते हैं सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास बी की। मान लीजिए ये आपके पास एक क्लास बी की एड्रेस रेंज है 172.168.0.0/16 से लेके 172.168.255.255/16। ये आपका नेटवर्क पोर्शन है, ये आपका होस्ट पोर्शन है। सेम यहाँ पे है, ये आपका नेटवर्क पोर्शन है, ये आपका होस्ट पोर्शन है। नेटवर्क पोर्शन सेम रहेगा, होस्ट पोर्शन चेंज हो जाएगा। अभी हम होस्ट पोर्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 0 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 0। फर्स्ट यूजेबल एड्रेस निकालने के लिए क्या करना है लास्ट बिट को 0 से 1 पे चेंज कर देना है। तो फाइनल बिट स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे पास ये वाला पोर्शन सेम रहेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1। अब हम इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं 172.168.0.1/16। अभी हम इस पोर्शन पर बात करते हैं। इसमें होस्ट पार्ट है 255.255। इसका मतलब है कि सभी होस्ट बिट 1 है 1 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 1। लास्ट यूजेबल एड्रेस निकालने के लिए क्या करना है लास्ट वाली बिट को चेंज करके हम 0 कर देंगे। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बना 1 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 0। तो फाइनल एड्रेस क्या आ गया हमारे पास 172.168.255.254। तो ये है हमारा फर्स्ट यूजेबल एड्रेस और ये है हमारा लास्ट यूजेबल एड्रेस। क्लास बी का कॉन्सेप्ट क्लियर
क्लियर हो गया आपको। लास्ट हम बात करते हैं क्लास ए की। मान लीजिए ये आपके पास क्लास ए की एड्रेस रेंज है 72.0.0.0/18 से लेके 72.255.255.255/8। इसमें ये वाला नेटवर्क पोर्शन है और ये वाला होस्ट पोर्शन। सेम यहाँ पे ये नेटवर्क पोर्शन है और ये वाला है होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन सेम रहेगा दोनों तरफ, होस्ट पोर्शन को चेंज करते हैं। जो कि होस्ट पोर्शन 0.0.0 है, इसका मतलब है कि इसमें सभी बिट्स 0 हैं। जब हम होस्ट पोर्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। फर्स्ट यूजेबल एड्रेस निकालने के लिए मुझे इसकी लास्ट बिट यानी 0 को 1 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं लास्ट बिट को चेंज करूंगा मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल एड्रेस क्या आएगा 72.0.0.1/8। अभी हम इस पोर्शन की बात करते हैं जो कि होस्ट पोर्शन 255.255.255 है। इसका मतलब है कि सभी होस्ट बिट 1 है। जब मैं होस्ट पोर्शन को बाइनरी में चेंज करूंगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लास्ट यूजेबल एड्रेस निकालने के लिए मैं लास्ट बिट को 0 से चेंज कर दूंगा। जैसे ही मैंने 1 को 0 से चेंज किया मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनल एड्रेस क्या आएगा 72.255.255.254/8। ये एड्रेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था 72.0.0.1/8 से। इसका मतलब ये है मेरे पास फर्स्ट यूजेबल एड्रेस और ये है मेरे पास लास्ट यूजेबल एड्रेस। तो अभी आपको फर्स्ट और लास्ट यूजेबल एड्रेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। जो कुछ मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाया है वो सब कुछ मैंने स्लाइड्स में डाल रखा है। आप एक बार इन स्लाइड से गो थ्रू कर सकते हैं। ये क्लास सी के लिए है, ये आपका क्लास बी के लिए और ये क्लास ए के लिए। जो कुछ भी हमने थ्योरी में पढ़ा चलिए उसे इस प्रैक्टिकल डायग्राम से लाइव समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक राउटर है R1 जिससे 3 लैन कनेक्ट है, लैन 1, लैन 2 और लैन 3। लैन 1 का एड्रेस है 10.0.0.0/8 यानी यह क्लास ए का नेटवर्क है। लैन 2 का एड्रेस है 172.16.0.0/16 यानी ये क्लास बी नेटवर्क है। और लैन 3 का एड्रेस है 192.168.0.0/24 यानी ये क्लास सी का नेटवर्क है। अभी आप लैन 1 पे ध्यान दो, यह है लैन 1 का नेटवर्क एड्रेस। तो फर्स्ट यूजेबल एड्रेस क्या हो गया 10.0.0.1 और इसका लास्ट यूजेबल एड्रेस क्या होगा 10.255.255.254 जो कि राउटर के G00 इंटरफेस को असाइन हुआ। सेम हम बात करते हैं क्लास बी में, ये इसका नेटवर्क एड्रेस है क्योंकि इसके दोनों होस्ट पोर्शन 0 हैं। तो फर्स्ट यूजेबल एड्रेस क्या हो गया 172.16.0.1 और इसका लास्ट यूजेबल एड्रेस जो राउटर के G01 इंटरफेस को असाइन हुआ वो क्या है 172.16.255.254। सेम आप लैन 3 में देख सकते हैं, इसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.0.0/24 तो इसका फर्स्ट यूजेबल एड्रेस हो गया 192.168.0.1 और इसका लास्ट यूजेबल एड्रेस जो कि राउटर के G02 इंटरफेस को असाइन हुआ वो क्या है 192.168.0.254। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि राउटर का हर एक इंटरफेस अपने आप में एक अलग नेटवर्क है, इसलिए तीनों तरफ अलग अलग क्लासेस के नेटवर्क यूज हो रहे हैं। अब सीधे चलते हैं राउटर की कमांड लाइन यानी CLI पर, इसे चेक कैसे करते हैं। जैसा कि हम पहले लैब में देख चुके हैं, राउटर में एंटर करने के बाद प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम कमांड टाइप करते हैं EN यानी इनेबल कमांड। इसके बाद राउटर के सभी इंटरफेस और उनके IP एड्रेस का स्टेटस देखने के लिए सबसे पॉपुलर कमांड है शो IP इंटरफेस ब्रीफ या फिर आप शॉर्ट में इसको ये भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप यह कमांड चलाएंगे नीचे ब्लैक स्क्रीन जैसा आपको एक आउटपुट दिखेगा। यह मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर का एक स्क्रीनशॉट आपके लिए रखा है। अभी इस राउटर पर सारे इंटरफेस अनअसाइन और एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि अभी इस पर कोई IP कॉन्फ़िगर नहीं है और पोर्ट्स बंद हैं। चलिए अब शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड के जो आउटपुट है उनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड कॉलम की। यह बताता है कि इंटरफेस को IP एड्रेस कैसे मिला, जैसे मैनुअली टाइप करके मिला या DHCP के जरिए ऑटोमेटिकली इसको मिल गया। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम स्टेटस। यह इस इंटरफेस का लेयर 1 स्टेटस दिखाता है। अगर यहाँ अप लिखा है तो इसका मतलब है कि केबल सही से जुड़ी है और दूसरे छोर पर मौजूद डिवाइस भी चालू है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि स्टेटस और प्रोटोकॉल कॉलम में दोनों जगह पे डाउन डाउन लिखा है। अब आप यहाँ पर एक बहुत जरूरी टर्म को समझिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इंटरफेस को शट डाउन कमांड देकर मैनुअली बंद किया गया है। सिस्को राउटर के सभी पोर्ट्स सिक्योरिटी के लिए बाय डिफॉल्ट बंद यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं। राउटर एक घर की तरह है जिसके सारे दरवाजे डिफॉल्ट रूप से लॉक रहते हैं, लेकिन सिस्को स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच के पोर्ट्स डिफॉल्ट रूप से ओपन होते हैं, केबल लगाते ही वो अपने आप अप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल कॉलम की। यह इंटरफेस का लेयर 2 स्टेटस बताता है, यानी क्या दोनों डिवाइसेस आपस में एक ही भाषा में बात कर पा रहे हैं।
यहाँ पर नेटवर्किंग का एक थंब रूल आप हमेशा याद रखिए, अगर लेयर 1 यानी स्टेटस ही डाउन है तो लेयर 2 यानी प्रोटोकॉल कभी काम नहीं कर सकता। इसलिए आपको कभी भी स्क्रीन पर स्टेटस में डाउन और प्रोटोकॉल में अप एक साथ नहीं दिखेगा। हाँ, इसका उल्टा मुमकिन है, यानी स्टेटस अप हो और प्रोटोकॉल डाउन हो। ऐसा तब होता है जब केबल तो जुड़ी हो पर दोनों तरफ की सेटिंग्स या इनकैप्सुलेशन मैच नहीं कर रहे हो। तो चलिए अब हम अपने इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 00 को लाइव कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। सबसे पहले प्रिविलेज मोड में हम टाइप करेंगे conft यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ताकि हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ सके। अब इंटरफेस के अंदर जाने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 00 या फिर INT G00। अब हमारा प्रॉम्प्ट बदलकर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड हो गया। इंटरफेस के अंदर आने के बाद चलिए अब हम IP एड्रेस को सेट करते हैं। इसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे IP एड्रेस फॉलोड बाय उस इंटरफेस का IP एड्रेस, यानी G00 इंटरफेस का IP एड्रेस। अगर आप स्पेस देकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो राउटर खुद आपको बताएगा कि अब यहाँ सबनेट मास्क लिखना है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। तो फाइनल कमांड क्या होगी, IP एड्रेस फॉलोड बाय उस इंटरफेस का IP एड्रेस फॉलोड बाय उस इंटरफेस का सबनेट मास्क। IP देने के बाद भी पोर्ट चालू नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है। उसे जगाने के लिए हम एक जादू की कमांड चलाएंगे जिसका नाम है नो शटडाउन कमांड। जैसे ही आप ये कमांड एंटर करेंगे आपको स्क्रीन पर दो मैसेज दिखाई देंगे। पहला मैसेज बताएगा कि इंटरफेस G00 अब अप हो चुका है, यानी स्टेटस कॉलम अप हो गया है। दूसरा मैसेज बताएगा कि लाइन प्रोटोकॉल अप हो गया है, यानी आपका प्रोटोकॉल कॉलम अब अप हो चुका है। अब जो कुछ मैंने आपको बताया उसे इस ब्लैक स्क्रीन पर लाइव देखिए। यहाँ हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट G00 टाइप किया। उसके बाद हम इंटरफेस कॉन्फ़िग मोड में चले गए, वहां हमने IP एड्रेस लिखा। उसके बाद में G00 इंटरफेस का IP एड्रेस लिखा और जैसे ही मैंने स्पेस देकर क्वेश्चन मार्क लगाया, राउटर ने अपने आप मुझे बता दिया कि इसके पीछे सबनेट मास्क लिखना है। फिर जैसे ही मैंने सबनेट मास्क लिखा और नो शटडाउन कमांड अप्लाई की तो मेरे पास दो मैसेज आ गए। पहला बता रहा है कि आपका स्टेटस कॉलम अप हो चुका है और दूसरा बता रहा है कि आपका प्रोटोकॉल कॉलम अप हो चुका है। IP सेट करने के बाद यह चेक कैसे करे कि सब कुछ सही हुआ या नहीं। आप जानते हैं कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड सिर्फ प्रिविलेज मोड में चलती है, लेकिन अभी हम इंटरफेस मोड के अंदर हैं। अगर आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर रहते हुए प्रिविलेज मोड की कमांड चलाना चाहते हैं तो बस उस कमांड के आगे डू लगा दीजिए, जैसे डू शो इंटरफेस ब्रीफ। अब नीचे रेड बॉक्स वाले आउटपुट में देखिए गीगाबिट ईथरनेट G0 के आगे अब उसका IP एड्रेस दिखाई दे रहा है और स्टेटस तथा प्रोटोकॉल दोनों अप हो चुके हैं। जैसे हमने पहले इंटरफेस यानी G00 को कॉन्फ़िगर किया, ठीक उसी तरह बाकी के दो इंटरफेस यानी G01 और G02 को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो कुछ कमांड हमने पीछे अप्लाई किया उन सब की क्विक समरी मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है। अभी तक हमने सिर्फ ब्रीफ यानी छोटा आउटपुट देखा, लेकिन अगर आपको किसी इंटरफेस की पूरी कुंडली निकालनी हो तो हम कमांड यूज करते हैं शो इंटरफेस और उस इंटरफेस का नाम। यह कमांड इंटरफेस का पूरा एक्सरे करके स्क्रीन पर रख देती है, जैसा कि आप इस ब्लैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें इंटरफेस की स्पीड, डुप्लेक्स, MTU, बैंडविड्थ और पैकेट अकाउंट जैसी बहुत सी एडवांस चीजें दिखती हैं। चलिए कुछ खास पॉइंट्स को अगली स्लाइड में डिकोड करते हैं। पिछली स्लाइड के भारी भरकम आउटपुट में से सबसे पहले हम इन चार आसान पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला है गीगाबिट ईथरनेट इज अप। इसका मतलब है कि फिजिकल लेयर यानी लेयर 1 परफेक्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट है लाइन प्रोटोकॉल इज अप। इसका मतलब है कि डाटा लिंक लेयर यानी लेयर 2 का स्टेटस भी बिल्कुल सही है। तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ आपको इंटरफेस का मैक एड्रेस दिखाई दे रहा है। आउटपुट में आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है BIA। इसका मतलब होता है बर्न्ट इन एड्रेस। यह है वो परमानेंट एड्रेस होता है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के वक्त किसी भी डिवाइस को देती है, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी कॉन्फ़िगरेशन की। जब एक ही नेटवर्क में कई सारे राउटर होते हैं तो उनका नाम बदलना जरूरी हो जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। इसके लिए सबसे पहले इनेबल कमांड लिखकर हम प्रिविलेज मोड में एंट्री लेते हैं। conft लिखकर हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं और उसके बाद में हम लिखते हैं होस्ट नेम और जो नाम हम देना चाहते हैं वो उसके आगे लिख देते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। ये सेम कॉन्फ़िगरेशंस हम पहले वाली लैब में देख चुके हैं और प्रैक्टिकली कर भी चुके हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने आपको नीचे दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरफेस डिस्क्रिप्शन की। यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन एक अच्छे नेटवर्क इंजीनियरिंग की पहचान है कि वो इसका इस्तेमाल जरूर करता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हम पोर्ट पर एक लेबल या नोट लगा देते हैं ताकि याद रहे कि यह केबल कहाँ जा रही है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास PC1 है जो कि राउटर के G00 इंटरफेस से जुड़ा है। अब हम इस इंटरफेस के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन कमांड चलाएंगे तो ये इशारा करता है कि ये इंटरफेस PC1 से जुड़ा है। सबसे पहले हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इस कमांड को एंटर करेंगे। उसके बाद हम इंटरफेस कॉन्फ़िग मोड में पहुंच जाएंगे तो वहां पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन 2। यहाँ पे स्विच 1 भी हो सकता है, यहाँ पे आपका PC1 भी हो सकता है, यहाँ पर आपका स्विच 2 भी हो सकता है।
जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे चेक करने के लिए हम डू शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड का यूज करते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, पिछली स्लाइड में हमने जो डिस्क्रिप्शन टू स्विच वन पोर्ट पर लगाया था उसे वेरीफाई करने के लिए हमने कमांड चलाई डू शो रनिंग कॉन्फ़िग। यह कमांड राउटर की रैम में चल रही सभी एक्टिव सेटिंग्स को दिखा देती है। नीचे रेड बॉक्स में ध्यान से देखें, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 00 के ठीक नीचे हमारा दिया हुआ नोट डिस्क्रिप्शन टू स्विच वन और उसका आईपी एड्रेस साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। थ्योरी के बाद अब हम कुछ क्विज क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जिससे पता चलेगा कि आपने आज कितना सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट आईपी एड्रेसेस पर नेटवर्क। पर नेटवर्क अगर हमें यूजेबल आईपी एड्रेस का पता करना हो तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है सी, 2 की पावर n-2। क्यों? क्योंकि किसी भी नेटवर्क में दो एड्रेसेज रिजर्व होते हैं, पहला नेटवर्क एड्रेस और आखिरी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इन दोनों को हम किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते, इसलिए टोटल एड्रेस से हमेशा 2 माइनस किया जाता है। मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस फॉर द क्लास सी नेटवर्क रेंज 192.168.1.0/24। इस क्लास सी नेटवर्क रेंज का लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है बी। कैसे? ये आपका आईपी एड्रेस है 192.168.1.0/24। इसका मतलब है कि ये आपका नेटवर्क पोर्शन है और ये आपका होस्ट पोर्शन है। होस्ट पोर्शन 0 है, इसका मतलब ऑल 8 बिट्स आर 0। अगर सभी 8 बिट्स 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 255। लेकिन .255 आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, तो इससे एक कम यानी .254 इसका लास्ट यूजेबल एड्रेस होगा। मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, विच सिस्को iOS कमांड इज यूज्ड ऑन एन इंटरफेस टू एक्टिवेट इट एंड चेंज इट्स स्टेटस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन टू अप। सिस्को राउटर के किसी भी इंटरफेस को चालू करने और उसका स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन से अप करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नो शटडाउन कमांड। राउटर के पोर्ट सुरक्षा के लिए डिफॉल्ट रूप से बंद यानी शटडाउन मोड में होते हैं। जिसको कमांड लाइन में किसी भी डिफॉल्ट नियम या बंद चीज को हटाने के लिए हम उसके आगे नो लगाते हैं, इसलिए नो शटडाउन कमांड पोर्ट को तुरंत एक्टिव कर देती है। मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए राउटर इंटरफेस शोज दैट द लाइन प्रोटोकॉल इज अप, व्हिच ओएसआई मॉडल लेयर स्टेटस इज रेफरिंग टू। अगर किसी राउटर इंटरफेस का लाइन प्रोटोकॉल स्टेटस अप दिख रहा है तो यह ओएसआई मॉडल की किस लेयर के स्टेटस को दर्शाता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है बी, लेयर 2। इंटरव्यू में यह बहुत पूछा जाता है, हमेशा याद रखिए कि स्टेटस कॉलम लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर को दिखाता है और प्रोटोकॉल कॉलम लेयर 2 यानी डाटा लिंक लेयर के स्टेटस को बताता है। मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एब्रिविएशन BIA स्टैंड्स फॉर व्हेन व्यूइंग इंटरफेस इंफॉर्मेशन ऑन ए सिस्को डिवाइस। सिस्को डिवाइस पर इंटरफेस की जानकारी देखते समय BIA का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है डी, ब्रंट इन एड्रेस। इसका सीधा सा मतलब होता है डिवाइस का परमानेंट मैक एड्रेस, जिसे बनाने वाली कंपनी हार्डवेयर चिप के अंदर हमेशा के लिए दर्ज यानी बंद कर देती है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 का पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको यह पॉइंट टू पॉइंट वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम इन दोनों पार्ट्स की प्रैक्टिस लैब में करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।